हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम दो चरों के रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड पढ़ चुके हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन और तिर्यक गुणन। आज हम दो चरों के समीकरण को सॉल्व करने का चौथा मेथड पढ़ेंगे, ग्राफीय मेथड या जिसको हम कहते हैं आलेखी विधि। तो आलेखी विधि में हम दो चरों के रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल से उसे देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं और ये दो इक्वेशंस को हम ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे और इसके आंसर फाइंड करेंगे। ग्राफ मेथड में क्या होता है कि जैसा कि लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो इसे यदि हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो हमें एक सरल रेखा मिलने वाली है। दो समीकरण है मतलब हमें दो सरल रेखा मिलने वाली है। जब दो सरल रेखा मिल रही है, इसका मतलब है कि हो सकती है वो दोनों रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को काट ले, तब हमें एक इसमें अद्वितीय हल मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। हो सकता है ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो समांतर रेखाएं मिलेंगी, यानी इसमें कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या तो इस तरीके से संपाती रेखाएं यदि हो जाती हैं तो इसमें इसके अनंत हल मिलेंगे। तो किस टाइप की कंडीशन हमें मिलने वाली है, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहला इक्वेशन लेते हैं, समीकरण 2x + y = 8। हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो कौन कौन से पॉइंट्स से होकर के गुजरता है। तो पॉइंट्स निकालने के लिए इस तरीके से हम कॉलम बना के रखते हैं x और y के लिए। यहाँ पर एक बार हम x की वैल्यू को पहले 0 रख के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखने पर इस इक्वेशन में x को 0 रख दे तो ये हो गया 2 × 0 + y = 8। ये 0 हो चुका है तो y की वैल्यू आ रही है 8। तो हम देखते हैं x को हमने 0 रखा तो y की वैल्यू 8। नेक्स्ट टाइम हम इस इक्वेशन में y को 0 रख लें तो y = 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन में जहां y दिखाई दे रहा है वहां 0 रख दीजिए। तो 2x + 0 = 8 मीन्स 2x की वैल्यू 8 आया है। x की वैल्यू निकालनी है तो x = 8/2 4। तो y को 0 रखें, x की वैल्यू आ गई 4। हम और एक पॉइंट निकाल लेते हैं। हम x की कोई भी वैल्यू हम रखते हैं, अपने मन से आप रख सकते हो कोई भी पॉइंट। जैसे हम मान लीजिए हम रखते हैं कि x = 1 रखने पर, तो x की वैल्यू 1 यदि हम रख दे, इस इक्वेशन में जहां x है वहां 1 रखें तो 2 × 1 + y = 8। ये हो जाएगा 2 + y = 8 मीन्स y की वैल्यू हमें मिल रही है 8 - 2 6। तो हम क्या किए, x की वैल्यू को 1 रखे हैं तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 6। अब हम इक्वेशन 2 लेते हैं और इक्वेशन 2 से भी हम इस तरीके से पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए, x - 2y की वैल्यू -1 है। तो अब यहाँ एक बार आप x को 0 रख लेंगे और एक बार y को 0 रख लेंगे तो आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो x = 0 रखने पर इक्वेशन में x की जगह 0 - 2y = -1। क्या हो रहा है, y की वैल्यू -1 और -2 ट्रांसफर हो गया तो नीचे चला जाएगा, इक्वल टू आया 1/2 मीन्स 0.5। ओके, तो अब इसके लिए भी हम जैसे बॉक्स बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए x y, हम x की वैल्यू 0 रखे थे तो y की वैल्यू 0.5। नेक्स्ट टाइम हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 रख के देखते हैं। y = 0 रखने पर y = 0 रखते हैं तो x - 2 × 0 = -1, या x = ये 0 हो चुका है -1। तो हम देख रहे हैं y की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -1 मिला। नेक्स्ट हम और एक पॉइंट ले लेते हैं, x की कोई भी वैल्यू रखें और देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। तब हम एक काम करते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम पे हम x की वैल्यू 1 रखते हैं।
यहाँ पे हम अपने मन से कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 1 या 2 ही रखना है, कोई भी मान आप रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो x की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 2y इक्वल टू -1। यहाँ से देखिए 1 ट्रांसफर हो जाएगा उधर, -2y की वैल्यू मिला -1 और ये उधर जा रहा है ट्रांसफर होकर के, तो ये फिर से -1 आया, -2y की वैल्यू -2, y की वैल्यू चाहिए -2 ट्रांसफर हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिला हमें -2/-2, कैंसिल इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से इक्वेशन 2 के पॉइंट्स हो गए। अब इक्वेशन 1 के पॉइंट्स और इक्वेशन 2 के पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या आने वाले हैं। अब हम इसे ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने के लिए हम इस तरीके से, ये ग्राफ पेपर है, जो इसमें मोटी लाइन बनी होती है वहाँ पे आपको लाइन खींचनी है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम इसमें लाइन खींचते हैं। जो क्षैतिज रेखा है ये x अक्ष होता है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, वर्टिकल लाइन होती है, उसे हम y एक्सिस कहते हैं। तो इस तरीके से खड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन जो है ये y अक्ष है और ये क्षैतिज रेखा है, इसे हम x अक्ष कहते हैं। ये जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को मिलती हैं ये मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु से राइट साइड में x का पॉजिटिव वैल्यू होता है और लेफ्ट की तरफ में x डैश यानी x के ऋणात्मक मान होते हैं। मूल बिंदु से ऊपर तरफ y के धनात्मक मान मिलेंगे और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाने पर हमें y के ऋणात्मक मान मिलते हैं। ये तीर का निशान शो करता है कि ये रेखाएं अनंत तक जाने वाली हैं। अब हमें इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है लाइंस को। तो अब देखते हैं कि x और y, तो ये पॉजिटिव है x, देन 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम ऊपर की तरफ जाएं। तो क्योंकि ये y की पॉजिटिव लाइन है तो 1 2 3 4 5। हम अभी जो टेबल बनाए उसमें देखते हैं कि y की मैक्सिमम वैल्यू 8 तक आई हुई है, तो हम इसको 8 तक लेके चलें, 6 7 8 एंड ये अनंत तक जा रही है लाइन। हम नीचे की तरफ भी इसी तरीके से लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 और आगे और जाएगी वो लाइनें 1। अच्छा, ये y की निगेटिव वैल्यू है तो ये -1 -2 -3 है ना। अब ये यहाँ से x का ये ऋणात्मक भाग है तो ये -1 -2 -3 -4। जब यहाँ पे इस तरीके से आप नंबर लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हमेशा मूल बिंदु से जो रेखाएं निकल रही है, जो किरण निकल रही हैं, तो ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों से यही गलती होती है कि ये नंबरिंग वो सही नहीं कर पाते हैं और ये समान डिस्टेंस पे आपको ये निशान लगाने हैं। अब देखिए पहला हमारा वैल्यू था 0.8, तो 0.8 का मतलब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, मतलब आपको यही रहना है। लेकिन y की वैल्यू 8 दिया है तो आप y वाली लाइन में देखिए ये 8 है, तो ये पॉइंट आपका आ रहा है 0.8, ये पॉइंट 0.8 को शो किया। सेकेंड हमने पॉइंट निकाला हुआ है 4 0, तो x की लाइन में 4 और y की लाइन में 0 है, मीन्स हमको यहीं पर रहना है, तो ये है 4 0। थर्ड हम पॉइंट निकाले हैं 1 6, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, तो ये 1 और 6 को इस तरीके से आप देखिए 1 हम ऊपर की तरफ चले जहां तक y की वैल्यू 6 ना मिल जाए, ये पॉइंट आ रहा है 1 6, तो ये 1 6 की वैल्यू। ओके, अब आपके पास ये 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको लाइन खींचनी है। तो देखिए ये 3 पॉइंट्स हुए, इन तीनों को हम इस तरीके से मिला दिए। अब ये हमारा इक्वेशन 1 का लाइन है। इसी तरीके से हम इक्वेशन 2 की लाइन भी खींच लेते हैं। इक्वेशन 2 में पहला पॉइंट हमने निकाला हुआ है 0 एंड 0.5, तो x की वैल्यू 0 लेकिन y की वैल्यू है 0.5, मीन्स ये
ये है 0.5। सेकेंड वैल्यू है -1 0, x की वैल्यू -1 मतलब यहाँ जाना है और y की वैल्यू 0 मतलब यहीं पर ही रहना है। तो ये वैल्यू है -1 0। और थर्ड पॉइंट है 1 1, x की वैल्यू 1, y की भी वैल्यू 1। तो यहाँ पर देखिए दोनों मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट है हमारा 1 1। 3 पॉइंट्स मिले हुए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमको एक सरल रेखा खींचनी है। तो ये तीनों पॉइंट्स को स्केल की सहायता से इस तरीके से हम मिला देते हैं और इस तरीके से हम लाइन खींच लेते हैं। तो ये जो लाइन है ये है इक्वेशन 2 की लाइन। बिंदु के निर्देशांक होंगे x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू देखिए 2। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण निकाय के लिए आंसर हमें मिल रहा है x = 3, y = 2। हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्वेश्चन ले रहे हैं -4x + 6y = 3 पहला इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन हम ले रहे हैं 2x - 3y = 5। ये सेकेंड इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या कार्यविधि है, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से -4x + 6y = 3। इसे सॉल्व करने का और एक तरीका है, यहाँ से आप या तो x को अलग कर लीजिए या तो y को अलग कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से y को अलग करना चाहते हैं, तब 6y अलग रखिए और -4x को उधर पक्षांतर कर दें। तो 3 + 4x, यहाँ से y अलग चाहिए तो यहाँ से इस 6 को भी आप पक्षांतर करके ले जाएंगे। 6 क्योंकि यहाँ गुणा है तो जब वो पक्षांतर होगा तो वो भाग बन के जाएगा। y = 3 + 4x/6। x के मान रखते जाएं तो हमें y का मान मिलता जाएगा। अब ये x है और ये आप x की ऐसी वैल्यू लीजिए कि इसमें अंश और हर पूरी तरीके से कट जाए। हम पहली वैल्यू मान लीजिए लेते हैं x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर y = 3 + 4 × 0/6 = 3। ये 0 हो चुका है /6। सॉल्व करें 0.5। हम x की वैल्यू 0 रखे हैं, यहाँ पे मान लिख लेते हैं, और हमें y का मान 0.5 मिल रहा है तो हम y के बॉक्स में 0.5 रखें। नेक्स्ट हम x की और एक वैल्यू लिखना चाहते हैं, जिसे हम यहाँ अगर रख दें तो ये पूरी तरीके से इससे कट जाए। तो हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं x = 3 रखने पर, y = 3 + 4, x की जगह 3 रखें /6। 3 + ये 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 12/6। तो इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 2.5। बॉक्स में वैल्यू रखनी है हमें, x की वैल्यू 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब हमें मिला था y की वैल्यू 2.5 तो यहाँ पर 2.5। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो हम लिखें समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 2x - 3y = 5। यहाँ से भी हम y को अलग रख लेते हैं तो -3y = 5 - 2x। y की वैल्यू चाहिए तो y = 5 - 2x/-3। यहाँ भी हमें x और y के 2 पॉइंट्स चाहिए। x की वैल्यू रखते जाएं तो हमें y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। हम मान लीजिए रखते हैं x = 1, तो x = 1 रखने पर y = 5 - 2 × 1/-3। क्या मिल रहा है 5 - 2/-3 मीन्स ऊपर 3 हो गया और नीचे -3 आया है, कैंसिल हो रहा है तो हमको आ रहा है ये -1। अब देखिए x की वैल्यू हम 1 रखे थे, y की वैल्यू हमें मिल रहा है -1।
सेकेंड और एक वैल्यू लिखते हैं। तो सेकेंड वैल्यू हम रखते हैं x इक्वल टू 4। y की वैल्यू हमें मिल रहा है, यहाँ हम x के मान को 4 रखते हैं। 5 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन -3। 5 माइनस 8 अपॉन -3। ऊपर में वैल्यू आ रही है -3 अपॉन -3। ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू 1। तो हम x की वैल्यू 4 रखे हैं, यहाँ लिख लेते हैं। y की वैल्यू 1 मिला है, उसे हम यहाँ लिख लिए। इसलिए पॉइंट्स रखें। फर्स्ट पॉइंट है 0, 0.5। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0.5। सेकेंड पॉइंट है 3, 2.5। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2.5। तो 2.5 यानी आपको ये 2.5 तक जाना है। ये देखिए ये 2.5 आ रहा है। ये पॉइंट है सेकेंड। अब ये दो पॉइंट्स को मिला करके हमें सरल रेखा खींचनी है। समीकरण के लिए फर्स्ट पॉइंट है 1 -1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, मतलब आपको नीचे की तरफ जाना है। तो 1 -1 ये पॉइंट हमें मिलता है। सेकेंड पॉइंट है 4, 1। तो x की लाइन में 4 और y की लाइन में 1 प्लस की तरफ है, तो आप ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 4, 1 की। ये दो पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इन दो पॉइंट्स को मिला करके हाँ ये सेकेंड इक्वेशन की लाइन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन की लाइन और फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आपको मिल चुकी है। इन दो लाइंस को हम देखते हैं तो हमें किस तरीके का लाइन दिखाई दे रहा है। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो यदि ये समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो इसका हमें कोई हल भी नहीं मिलेगा। तो अतः इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आलेखी विधि की सहायता से हम आसानी से रैखिक समीकरणों के निकाय को सॉल्व कर सकते हैं।